हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। आज थाना कोर्ट ने निज़ामपुरा पुलिस स्टेशन के बेल एप्लीकेशन पर जो है रिजेक्ट कर दिया। सुबह से दोपहर में बहस चल रही थी। संदीप कानिक साहब थे, बहुत सारे केस लॉज दिखाए गए। वुमेंस प्ले कार्ड, जो मैडम ने कहा कि प्ले कार्ड नहीं बोलिए, मगर कुछ ऐसे हाई कोर्ट्स के जजमेंट थे जिसमें कहा गया कि एक औरत को एक अलग तरीके से देखना चाहिए और एक अलग तरह से रियायत मिलनी चाहिए। ऐसे हाई कोर्ट के जजमेंट दिए गए, दूसरे सारे जजमेंट दिए गए, मगर कोर्ट इंक्लाइन नहीं हुई बेल देने में और आखिरकार बेल रिजेक्ट कर दिया। बात करते हैं नजमा शरीफ जी से। नजमा जी, क्या मेन रीज़न रही बेल रिजेक्ट होने की? उसमें उन्होंने रिज़ाइन ऐसा कुछ भी बताया नहीं कि पर्टिकुलर यही रीज़न पे मैं बेल रिजेक्ट कर रहा हूँ। उन्होंने ये कहा कि आपको लिबर्टी है आगे जाने के लिए, और जो अमाउंट हम लोग ने ये भी कहा कि जो अगर आप अमाउंट देते हैं, हमको कुछ इम्पोज करते हैं कि इतनी अमाउंट जमा करो तो हमको बेल दे दो करके, तो भी कोर्ट ने कहा कि नहीं, मतलब उन्होंने उसको रिजेक्ट ही किया। क्योंकि जो प्रीवियस एडवोकेट थे उन्होंने 5 करोड़ का कुछ कमिटमेंट किया था कि हम जमा करेंगे। प्रीवियस एडवोकेट कौन? डांडा थे ना। हाँ। तो उन्होंने बोला था कि शायद 5 करोड़, तो ये जो 5 करोड़ शायद बोला था या पक्का बोला था? अब वो क्योंकि हम लोग ने अभी देखा तो उसमें हम लोगों को दिखा नहीं, पर कोर्ट ने भी लास्ट टाइम यही बोला था कि 5 करोड़ जमा करने का कमिटमेंट हुआ है, डांडा सर ने बोला, लेकिन वो विदाउट इंस्ट्रक्शन था, तो इस वजह से उनको वहाँ अभी उससे डिस्चार्ज कर दिया गया था। अब हम लोग अपॉइंट हुए हैं, लेकिन उसमें जो 5 करोड़ का है तो ऐसा आज तो कोई जिक्र नहीं हुआ है, उसमें कोई जिक्र नहीं। उसी बारे में कंडीशनल बेल की बात की गई। जज साहब ने आपको, हम भी वहाँ कोर्ट में मौजूद थे, जज साहब ने ये कहा था कि अगर कंडीशन पे बात होती है, क्योंकि आपके प्रीवियस एडवोकेट ने जो है ये प्रपोजल रखा था, तो कंडीशनल बेल पे ही बात हो सकती है, ऐसा उन्होंने क्लियरली आपको बता दिया था। हाँ, तो हम तो एग्री थे ना, उस पर भी ऑर्डर में आया है कि हम लोग ने बोला है कि कंडीशनल अगर कुछ भी इम्पोज करते हैं तो उस पर हमको बेल दो करके। बट संदीप कानिक सर के आर्ग्यूमेंट में ये था कि अगर नोएरा बाहर आएगी तो ही नोएरा शेख पैसे देगी, और इसके पहले आप कंडीशंस रखेंगे, पैसे भरने कहाँ से भरेंगे? ये हाँ, तो अकाउंट फ्रीज उन्होंने कहा था। हाँ, तो वो उन्होंने ये कहा कि अकाउंट अभी सब फ्रीज है, कुछ भी अभी सब उन्हीं के पास है सब कुछ। अब वो अंदर है, जब वो बाहर आ जाएंगे तो फिर वो सब देंगे ना, निकाल जहाँ जहाँ उनका अकाउंट है। अभी जो अकाउंट सब रिलीज़ हो जाएगा जब, तो फिर वो दे सकेंगे ना। अब जब तक उनके हाथ में कुछ भी नहीं है, अभी वो खुद अंदर बैठे हुए, तो कैसे किसी को कुछ भी दे सकते हैं? मैडम, उन्होंने जज साहब ने, आपने ऑर्डर पढ़ा, मैंने भी ऑर्डर पढ़ा, उसमें जज साहब ने एक पॉइंट डाला है कि एक एक्यूज फरार है, वो रीज़न भी दिया उन्होंने। हाँ, उसने दिया है कि उसमें से कुछ एक्यूज एक है वो एब्सकॉन्ड है। तो क्या वो एब्सकॉन्ड होने की वजह से भी इम्पैक्ट पड़ता है कोर्ट को? है ना? हाँ, इन्वेस्टिगेशन वगैरह सब अधूरी रहती है ना। तो ये तो फिर अगर सेम चीज़ अब हाई कोर्ट में लेंगे, हाई कोर्ट भी बोलेगी कि ये जो भी इमरान शेख करके नाम है, जिसका आज बेल एप्लीकेशन विड्रॉ किया गया है, उनके एडवोकेट ने विड्रॉ किया है, तो अगर आप हाई कोर्ट में जाते तो वो भी यही बोलेंगे इसमें एक एब्सकॉन्डिंग है। हाँ, तो लेकिन वो एब्सकॉन्ड है तो वो अलग, टोटल वो अलग होता है ना, तो उनकी जो सुनवाई रहेगी, जो भी एप्लीकेशन रहेगा उनकी भी सुनवाई होगी वहाँ पर। और हम लोग जो बेस पे हाई कोर्ट में डालेंगे, क्योंकि हाई कोर्ट के जो हम लोग ने भी केस रिफ़र किया है उसमें बहुत सारे हाई कोर्ट ने भी ऐसा दिया है कि लेडीज़ है उसको लिबर्टी दिया गया है और बेल हुई उनकी, तो वो ग्राउंड हम लोग हाई कोर्ट में बताएंगे कि यही कोर्ट से हमको मतलब ऐसा जजमेंट हुआ है और ऐसी बेल हुआ है। क्योंकि ये कोर्ट ऐसा बोला है कि यहाँ से मतलब लोअर कोर्ट से ऐसा कोई जजमेंट नहीं हुआ है, तो लोअर कोर्ट से तो कोई जजमेंट होता ही नहीं है। लोअर जो कंडीशनल बेल के बारे में भी उन्होंने कहा है कि आप यू शुड अप्रोच द हायर अथॉरिटी। हाँ, ये बेल ऑर्डर में भी हाँ बोला है उन्होंने कि हायर अथॉरिटी पे आप अप्रोच करो, तो अभी वही ये चांस है यहाँ से हम लोग को हाई कोर्ट जाना है। कितना असर इस ऑर्डर का 8 तारीख को पड़ेगा मुंबई सेशन कोर्ट में? बिकॉज सेम एडवोकेट, सेम आर्ग्यूमेंट, सेम चार्जशीट हैज बीन फाइल्ड, यहाँ पे भी फाइल्ड, क्या लगता है मतलब असर तो पड़ेगा ही ना उस पर भी थोड़ा बहुत। अब देखते हैं 8 तारीख को क्या होता है वहाँ पर भी, यानी इसका भी असर पड़ता है, पड़ेगा। मैडम, कितने टोटल, अभी चार्जशीट भी फाइल हो चुकी है, कितने टोटल कितने लाख रुपए, कितने करोड़ की कंप्लेंट है? 3 करोड़ 21,90,000 है। और टोटल कितने कंप्लेनेंट है? 33 कंप्लेनेंट। 33। अच्छा, सीज प्रॉपर्टी जो बताई गई है, जो आज चार्जशीट में बताई गई, कितने करोड़ की बताई गई है? वो तो अभी अमाउंट वहाँ मेंशन नहीं किया हुआ है, लेकिन सात प्रॉपर्टी बताया ना, वैल्यू बाकी है। हाँ, वैल्यू बाकी है, तो लगभग 30 करोड़ बता रहे हैं, 30 करोड़। हमने आयो से बात की थी। हाँ। और कितने बैंक अकाउंट सीज हुए? 164। उसमें अमाउंट कितना बताया? 17 करोड़। 17 करोड़ का अमाउंट बताया, टोटल 17 अमाउंट का टोटल। तो मैडम क्या है, 8 तारीख का आप कुछ उम्मीद करेंगे? मतलब अभी तो हम लोग यही सब उम्मीद कर रहे हैं और यही सब दुआ कर रहे हैं कि वहाँ बेल हो जाए, कहीं ना कहीं तो कुछ ना कुछ अच्छा पॉजिटिव आए।
बस अभी दुआ करो आप भी। एक जज साहब ने एक चीज़ और इसमें तवज्जो दिया है, उन्होंने बाकायदा पॉइंट किया है कि जब उनको कहा गया था कि हम चार्जशीट मंगाते हैं या कुछ ऊपर करें, तो जज साहब ने कहा नहीं, मुझे स्टार्ट से लेके एंड तक ये केस के बारे में मालूमात है। जरा उस पर कुछ बात करेंगे? बिकॉज बहुत पॉजिटिव बात किए थे उन्होंने। हाँ, क्योंकि ये केस काफ़ी दिन से चल रहा है यहाँ पे, और पहले जो डांडा थे उन्होंने पूरी फुल आर्ग्यूमेंट हो चुका था उसमें, फिर ये पैसे के अमाउंट के लिए रुक गया था, फिर 5 करोड़ का जो था तो उस पर रुक गया था मैटर। फिर उसके बाद एडवोकेट चेंज हुए, फिर हम लोग आए उसमें, तो उसमें भी फिर आर्ग्यूमेंट हुआ। तो जज ने जो है ना एकदम स्टडी किया है केस को, उन्होंने बताया हाँ पूरे डिटेल में, हाँ पूरा डिटेल में उन्होंने स्टडी। उस वक्त ऐसा लग रहा था कि शायद बेल हो जाएगी। हाँ ऐसा लग रहा था, लेकिन उन्होंने जहाँ जहाँ भी, सिर्फ यहाँ का नहीं और सब जगह का भी उन्होंने स्टडी किया है, और वो हिसाब से उन्होंने जो पीपी खड़े थे उनको बोला कि मुझे सब मालूम है इस मैटर में, आप आर्ग्यूमेंट मत करो। उनको आर्ग्यूमेंट करने ही नहीं दिया और बोला कि मुझे सब मालूम है इसमें। अब मैडम एक ये भी तो चीज़ हो सकती है कि आपको अगर जब जज साहब ने बोले, जैसे आपने केरला हाई कोर्ट ने आपको बोला था कि 80 लाख भरो और बेल ले लो, तो आप लोग को भी यहाँ पर बेल में अगर कुछ अमाउंट भरना पड़े तो प्रॉब्लम क्या है? तो राजी ना, लेकिन यही तो प्रॉब्लम है ना कि जो पैसा देने वाले हैं वो अंदर है। जब वो बाहर आएंगे तो हम लोग अंडरटेकिंग देने राजी है कि जैसे वो बाहर आएंगे तो हम लोग का जिसका अमाउंट है वो हम देंगे या तो फिर कोर्ट में जमा करेंगे, क्योंकि उन्हीं का अकाउंट है ना, और किसी के थ्रू तो नहीं है, वो उन्हीं का अकाउंट है। वो जब बाहर आएंगे और अकाउंट उनका डिफ्रीज हो जाएगा तो ही पैसे मिलेंगे ना, सब तो पैसा उनके ताबे में, सारे डॉक्यूमेंट उनके ताबे में। कोर्ट की उतनी ही अमाउंट की प्रॉपर्टी सीज है, जैसे उससे कई ज़्यादा। को एक जजमेंट में ये भी लिखा हुआ है कि संदीप कानिक सर का ये आर्ग्यूमेंट था कि जितने की कंप्लेंट है उससे कई ज़्यादा जो है प्रॉपर्टी सीज की गई है, पैसे सीज कर गए। फिर क्या रीज़न है? कोर्ट को क्या लग रहा है, मीन्स कोर्ट का क्या मूड है? अभी कोर्ट का कैसा है, पर्टिकुलर यहाँ पर उनका एफआईआर हुई, यहाँ पे मैटर आया है, तो यहाँ पे इस कोर्ट में उतना अमाउंट जमा करो। उन लोगों का ऐसा मतलब है कि अलग अलग कोर्ट में अलग अलग अमाउंट डिपॉजिट करें, तो वैसा तो नहीं हो सकता ना। अभी यहाँ पे अगर हम 5 करोड़ दे डालते हैं तो हर एक स्टेट में हर एक जगह बोलेंगे कि 5-5 करोड़ जमा करते रहो, भले ही मतलब 16 लाख का है या 18 लाख का जो भी हो, तो उसमें हमको फिर बोलेंगे 5-5 ही करोड़ जमा करो, तो वो टर्म एंड कंडीशन हम पे बाइंड हो जाएगा, तो फिर हमको हर जगह वही अमाउंट देते रहना पड़ेगा, तो पॉसिबल नहीं ना। तो जब तक मैडम बाहर नहीं आते तो हम लोग बोले कि हम अंडरटेकिंग देने राजी है कि अंडरटेकिंग देंगे, जब मैडम रिलीज़ हो जाएगी तो फिर सबका जो भी पैसा। आपकी तो नौरा शेख से मुलाकात हुई, जेल में भी आप एप्लीकेशन साइन करने गए थे, इन्वेस्टर्स के पैसे के बारे में कुछ बात हो पाई आपकी? हाँ, उन्होंने कहा है कि जिसने देखो कंप्लेंट किया है तो उनका तो अभी कोर्ट के थ्रू डिसाइड होगा, और जो बाहर अभी जिन्होंने कंप्लेंट नहीं किया है तो उनको भी मैं दे दूंगी, और जो मेरा इंतज़ार कर रहे हैं उनको भी दे दूंगी, और हो सकता है जो एफआईआर किया है मैं उनको भी दे दूंगी। मैं किसी का पैसा रखने वाली नहीं हूँ, जो भी है सबका पैसा देके मैं हटा दूंगी, और जिसको मेरे साथ कंटिन्यू करना है वो कर सकता है। फिर कितना भरोसा है आपको उनकी बात? अब उन्होंने तो मुझे बताया है, तो हमारी लास्ट कब मुलाकात हुई थी उनसे? जब यहाँ पर भाईकल्ला में थे ना, भाईकल्ला, हाँ तभी क्लियर रोड पे। बेस्ट ऑफ लक परसों के लिए आपको, और आगे के लिए भी बेस्ट ऑफ लक। गली से बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।